Once again, welcome to all to your own channel, Prashthi, the Ray of Light. Actually, we were discussing your second chapter of BEE syllabus, that is DC circuits. तो उसके अंदर हम लोगों ने शुरुआत में इंट्रोडक्शन दिया कि DC सर्किट्स क्या होते हैं, and then we have discussed about the Kirchhoff laws, superposition theorem, and then Thevenin theorem, right? Today we are going to discuss the important theorem, that is Norton's theorem, right? Before going to start the Norton's theorem, let us just revise within a minute what is Thevenin theorem, क्योंकि Thevenin theorem और Norton theorem एक दूसरे की पूरक हम जैसे कह सकते हैं. These are dual of each other, right? वो कैसे होगा मैं आपको आगे बताता हूँ. देखिए, in case of Thevenin theorem, our major task is to determine two parameters. One is VTH and another is RTH, and these two parameters are combinedly known as the Thevenin's equivalent circuit parameters, right? Where your VTH is the open circuit voltage measured across the load terminals, right? Where load is connected, right? And your RTH is the equivalent resistance again at the same load terminals, provided that all the independent sources are reduced to zero. Means voltage source is kept short circuit and current source is kept open circuit, provided that they are independent and ideal in nature rather, right? तो नॉर्टन्स थ्योरम कुछ इसी प्रकार की है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा. तो ये दोनों थ्योरम आपस में ड्वेल कैसे हैं, इनको हम पूरक क्यों कहते हैं, थोड़ा सा आगे हम और डिस्कशन करेंगे. तो आइए आज शुरुआत करते हैं हम नॉर्टन्स थ्योरम की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी जानकारी इसके लिए कि दिस थ्योरम वाज प्रपोज्ड बाय एन अमेरिकन इंजीनियर इन 1926. उसका नाम था E.L. नॉर्टन, राइट? उन्होंने, मैंने आपको कहा था, सिमिलर थ्योरम प्रपोज की थी जैसा कि थेवेनिन ने करी थी, ठीक है ना. और क्या सिमिलरिटी है उसको देखेंगे. व्हाट नॉर्टन हैज सेड ऑन दैट टाइम, क्या थ्योरम का स्टेटमेंट है. ये कह रहे हैं ए लीनियर टू टर्मिनल सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ करंट सोर्स इन पैरेलल विद रजिस्टर. जबकि थेवेनिन थ्योरम में क्या था, वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रजिस्टर, राइट? यहाँ पर हम करंट सोर्स की बात करेंगे और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे, राइट? तो करंट सोर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, इट इज बेसिकली द शॉर्ट सर्किट करंट थ्रू द लोड टर्मिनल्स, और वहां पर आपका VTS था ओपन सर्किट वोल्टेज, राइट? Rn is the equivalent resistance at the load terminals when all the independent sources are reduced to zero. So अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड कर पाए, it is exactly same as the RTH, right? इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना. अब थोड़ा सा सर्किट को अपन ग्राफिकल फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं. पहले भी हमने ये सर्किट कंसिडर किया. इट इज अ लीनियर टू टर्मिनल सर्किट. टू टर्मिनल मींस ए और बी, इसके दो टर्मिनल हैं और इसके अंदर बहुत सारे सोर्सेज एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना, बट इट इज लीनियर इन नेचर. सो बिकॉज अवर लोड इज चेंजिंग अगेन एंड अगेन, सो वी हैव टू चेंज दिस पोर्शन ऑफ द सर्किट, राइट? तो हमने इस पोर्शन को किस में कन्वर्ट किया, एक करंट सोर्स, एक पैरेलल में हमने Rn लगा दिया. तो एक्सेप्ट लोड रिमेनिंग सर्किट इज चेंज एंड दिस circuit which is enclosed in the rectangular box is known as Norton's equivalent circuit. Load terminals are remain same. यहाँ पर हमने कोई लोड नहीं लगाया है, इसके अक्रॉस हम कोई भी लोड लगा सकते हैं, ठीक है ना. तो ये आपको किस तरह से लग रहा है, अगर आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन या सोर्स आपने पढ़े हैं प्रैक्टिकल सोर्सेस, तो इट इज योर प्रैक्टिकल करंट सोर्स. बट इन केस ऑफ थेवेनिन थ्योरम इट वाज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, राइट? तो क्योंकि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम्स आर जस्ट ड्वेल टू ईच अदर, एक दूसरे की पूरक हैं, ठीक है ना. अब कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया गया है मैंने अपने जीवन के अंदर. मान लीजिए क्वेश्चन में आपको कहा गया कि फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम यू आर सपोज टू यूज नॉर्टन्स थ्योरम. तो कई बार लोग क्या करते हैं कि थेवेनिन थ्योरम को यूज करते हैं उस पर्टिकुलर केस के लिए, जबकि पूछा नॉर्टन गया है, ठीक है ना. वो करते क्या है, वो पहले VTH निकालते हैं और फिर RTH निकालते हैं. हालांकि RTH और Rn सेम है, बट इस केस में आपको VTH नहीं निकालना था, आपको IN निकालना था, या ISC कहते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट. फिर वो क्या करते हैं, जैसे ही प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स आ गया, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आ गया, उसको कन्वर्ट कर देते हैं करंट सोर्स में. किया जा सकता है, बट अगर क्वेश्चन आपको कह रहा है, आपको बाध्य कर रहा है कि आपको नॉर्टन्स इक्विवेलेंट या नॉर्टन थ्योरम यूज करनी है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना. बिकॉज if
it is asked that you are supposed to use the Norton's theorem, then you are bound to calculate the short circuit current or current source rather than voltage source and then convert it into the current source. ठीक है ना, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब सिमिलर प्रोसेस में मैं चल रहा हूं, जिस तरह से थेवेनिन के थ्योरम के अंदर हमारे को दो पैरामीटर निकालने थे, VTH और RTH, यहाँ पर भी आपको दो ही पैरामीटर निकालने हैं, IN और RN, ठीक है ना। एंड दीज टू पैरामीटर्स आर नोन एज नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स, वेयर योर IN इज शॉर्ट सर्किट करंट थ्रू द लोड टर्मिनल्स। पहले हम लोड टर्मिनल्स को ओपन कर रहे थे थेवेनिन सर्किट के केस में, राइट। यहाँ पर हम दोनों ही टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करेंगे बिकॉज यू आर सपोज टू डिटरमाइन द शॉर्ट सर्किट करंट, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट, राइट। Whereas the calculation of RTH and RN is the same because these two are same exactly. And what is the same? They are equivalent resistance at the load terminals when all the independent sources are reduced to zero. और देखो मैंने लिख भी दिया है RN is nothing but equal to the RTH. तो इसमें कोई चेंज नहीं है, केवल लोड टर्मिनल्स जहां हम पहले ओपन रख रहे थे क्योंकि हमको थेवेनिन थ्योरम के केस में ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना था, बट इन दिस केस वी आर सपोज टू डिटरमाइन द शॉर्ट सर्किट करंट, सो आपको लोड टर्मिनल्स शॉर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलर पैटर्न, पहले भी हमने दो तरह की प्रॉब्लम कंसिडर की, अभी भी हम दो तरह की प्रॉब्लम कंसिडर कर रहे हैं। पहले टाइप की प्रॉब्लम क्या कहेगी आपको, वो कहेगी कि डिटरमाइन द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, 2 पॉइंट दे देगा आपको और एक सर्किट दे देगा, केवल इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है। सेकंड केस में आपको किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर x ओम का कोई रेजिस्टेंस है, उसके अंदर आपको करंट पूछ लेगा या उसके अक्रॉस वोल्टेज पूछ लेगा विद द हेल्प ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम, ठीक है ना। तो आज हम दोनों ही कैटेगरी की एक एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और इस थ्योरम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट सर्किट एट द टर्मिनल्स A एंड B फॉर द नेटवर्क शोन, ठीक है ना। ये जो टर्मिनल्स हैं A और B, इसके अक्रॉस आपको, इसके ऊपर आपको नॉर्टन्स इक्विवेलेंट निकालना है। कुल मिला के ये जो सर्किट है इसको आपको नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करना है। अगेन आपको दो चीजें निकालनी है, शॉर्ट सर्किट करंट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पहले स्टेप के अंदर अपन इसको शॉर्ट कर देंगे, ठीक है ना, और फिर शॉर्ट सर्किट करंट निकालेंगे। आगे देखते हैं कैसे करेंगे इसको। फिर देखिए आप, मैंने दोनों टर्मिनल शॉर्ट कर दिए एंड दिस इज योर IN इज बेसिकली द शॉर्ट सर्किट करंट। इसको कैसे निकालें, देखिए वोल्टेज सोर्स केवल एक है, तो सिंपल मैथमेटिक्स अपन लगाए हैं, तो इस सोर्स के थ्रू जो करंट होगी वो ऐसे चलेगी और यहाँ पर आकर के डिवाइड होगी, ठीक है ना। तो पहले अपन टोटल करंट निकाल लें और फिर करंट डिवीजन रूल लगा दें। कोई भी तरीका आप लोग अपना सकते हैं, बट ये मेरे को ठीक लगा तो अपन इसको देखते हैं। देखिए टोटल करंट कैसे निकलेगी, अगर हम सर्किट को यहाँ से देखें, ठीक है ना, तो आपके 15 ओम इस तरह से चल रहा है और फिर ये दोनों आप करके आपके पैरेलल में आ रहा है, ठीक है ना, दोनों ही रेजिस्टेंसेज। तो 4 और 10 तो हो गए पैरेलल में और 15 आपके आ गया सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा 15 + 4 × 10 / 4 + 10, ठीक है ना। और टोटल वोल्टेज आपका 30 वोल्ट है, तो करंट क्या हो जाएगी 30 / इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन फ्रॉम दिस टर्मिनल, राइट। प्लीज डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और RN, राइट, दीज आर एंटायरली सेपरेट। इस केस में हम सर्किट को यहाँ से देख रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट इन सेकेंड केस अपन सर्किट को राइट टू लेफ्ट देखेंगे, ठीक है ना। तो आपकी टोटल करंट जो इस वोल्टेज सोर्स से सप्लाई होगी इस सर्किट को, वो होगी 42/25 एम्पियर, राइट। ये करंट यहाँ से चलेगी, यहाँ तक तो सेम है, फिर यहाँ पर आकर के ये करंट आपकी डिवाइड हो रही है, ठीक है ना। तो करंट डिवीजन रूल लगा दें और अगर आपको इस ब्रांच में करंट निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच डिवाइडेड बाय द टोटल लूप रेजिस्टेंस, राइट। तो टोटल करंट आई आपकी है 42/25, है ना। सामने वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस है आपके 10 ओम और टोटल आपका है 14, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी टोटल करंट आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.2 एम्पियर ये शॉर्ट सर्किट करंट आपकी आ गई, ठीक है ना। ये पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप सेम जो हमने थेवेनिन के केस में किया है, आपको सर्किट को राइट टू लेफ्ट देखना है। वोल्टेज सोर्स को मैंने शॉर्ट कर दिया है, तो देखिए आप यहाँ से 4 ओम और फिर ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है ना। ये मैंने आपको कहा था, आपको ध्यान रखना है, सर्किट को हम कहाँ से देखते हैं वहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो यहाँ पे 4 + 10 और 15 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे सिंपल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के पैरेलल वाला, तो आपका 10 ओम आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपकी करंट IN थी 1.2 एम्पियर और RN जो है वो 10 ओम आ गया, ठीक है ना। IN इज 1.2 एम्पियर, RN इज 10 ओम। तो इक्विवेलेंट सर्किट आप बना लीजिए, करंट सोर्स की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 1.2 एम्पियर, दिस इज योर IN और RN आपका 10 ओम। तो ये ग्रीन बॉक्स के अंदर जो सर्किट आपको दिख रहा है, दिस इज योर नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट
विच इज अवेलेबल एट द टर्मिनल्स ए एंड बी, और वही हमारा टारगेट था। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ। सेकेंड प्रॉब्लम में क्या कहा गया है कि आपको करंट निकालनी है इस 12 ओम रेजिस्टेंस के अंदर विद द हेल्प ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है ना, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस रहेगा क्योंकि इसमें दो सोर्सेस दे रखे हैं। पहले स्टेप में अगेन आपको ये इसको शॉर्ट सर्किट करना है और ये करंट निकालनी है। ठीक है ना, अब क्योंकि दो सोर्सेज हैं तो इसको सुपरपोजिशन थ्योरम की सहायता से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए दो सोर्सेस 40 वोल्ट और 20 एम्पियर, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया है। ठीक है ना, क्या करेंगे, एक बारी केवल 20 एम्पियर सोर्स को काम में लेंगे, उसके कारण करंट निकालेंगे, और सेकंड टाइम केवल 40 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को रखेंगे, इसको ओपन कर देंगे और उसके कारण करंट निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो एक तरह से ये आपकी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि सुपरपोजिशन थ्योरम आपका जस्ट रिवाइज हो जाएगा, इसलिए मैंने वो यूज ली है। और भी तरीके हैं सुपरपोजिशन थ्योरम काम में लेने का। पर्पज ये है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए दो केस आपके मैंने बना दिए। पहले केस में मैंने केवल 20 एम्पियर सोर्स रखा है और यहाँ पर जो 40 वोल्ट था उसको शॉर्ट कर दिया। ठीक है ना, व्हेन ओनली current source of 20 ampere is acting alone, this is the circuit, and in this case when only 40 volt voltage source is acting alone and 20 ampere current source was kept open। पहला सर्किट ये है आपका, दूसरा सर्किट ये है। इस केस में करंट मैंने मानी है ISC1, IN1 भी कहते हैं आप। इस केस में हमने करंट मानी है ISC2। अगर आप करंट की डायरेक्शन को देखें तो डायरेक्शन दोनों की सेम है, फ्रॉम ए टू बी। तो ऑब्वियसली यहाँ से हमको एक इंडिकेशन मिल चुका है कि हम दोनों जब करंट निकालेंगे ISC1 या ISC2 या फिर IN1 और IN2, तो टोटल करंट जो शॉर्ट सर्किट करंट होगी वो इन दोनों का एल्जेब्रिक सम हो जाएगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है फ्रॉम ए टू बी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब केवल आपका जब 20 एम्पियर करंट सोर्स एक्ट कर रहा है तो उस केस में ये करंट कैसे निकालें, थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पर भी आपको आएगा, क्योंकि बेसिक सर्किट थ्योरी आपको ध्यान में रखनी है। देखिए जैसे ही आप ए बी को शॉर्ट करते हैं तो इस पॉइंट और ए के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस बी पॉइंट और इसके बीच में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब ये 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो शॉर्ट हो गया। ठीक है ना, ये पॉइंट एक्चुअली यहाँ आ चुके हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। इट इज एक्ट लाइक ए डमी एलिमेंट। राइट, इसको हम काम में नहीं लेंगे। ठीक है ना, ये आप जानते होंगे बेसिक सर्किट थ्योरी के अंदर अपन जानते हैं डमी एलिमेंट्स हो गया ये। अब टोटल करंट आपकी 20 एम्पियर और आपका सर्किट यहाँ तक की है बेसिकली। ठीक है ना, वही आप करंट डिवीजन लगा दें, टोटल करंट यहाँ आई और फिर यहाँ से डिवाइड हो रही है, तो आपको करंट निकालनी है यहाँ पर। इसके अपोजिट ब्रांच है 8 ओम, वो टोटल फिर ये तीनों रेजिस्टेंस काउंट हो जाएंगे, है ना। सॉरी ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं एक्चुअली, है ना। तो आपका टोटल हो गया 20 मल्टीप्लाइड बाय 8 और फिर 8 + 5 13, तो ये आपका आ जाएगा 12.31 एम्पियर। दिस इज योर IS1, ISC1 और IN1। राइट, सिमिलरली व्हेन योर 40 वोल्ट इज एक्टिंग अलोन, यहाँ पर इसको हमने ओपन कर दिया है। ठीक है ना, और इसके कारण जो करंट होगी, अगेन आप एक ट्विस्ट और ध्यान रखिएगा, यहाँ से जब करंट चलेगी 4 ओम से होते हुए यहाँ पहुंचेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको दो रास्ते मिल रहे हैं, और जब भी करंट को शॉर्ट सर्किट मिलेगा तो करंट के वारे न्यारे हो गए, करंट रेजिस्टिव पाथ में जाएगी नहीं। ठीक है ना, फंडामेंटल थ्योरी है सर्किट की, टोटल करंट आपकी यहीं से निकलनी है और सिंपल यही सर्किट आपके काम आना है। तो 40/4 = 10 एम्पियर। ठीक है ना, तो आपकी दो करंट पहले में से निकली आपकी 12.31 एम्पियर, फिर आपकी निकली 10 एम्पियर, दोनों को ऐड कर देंगे तो 22.31 एम्पियर। दिस इज योर IN और ISC, जो भी आप टर्मिनोलॉजी काम में लेना चाहें। अब सेकंड केस के अंदर आपको RN निकालना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम लोड टर्मिनल्स यू हैव सपोज टू सी द नेटवर्क। करंट सोर्स यहाँ पर ओपन सर्किट हो गया, वोल्टेज सोर्स यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है ना, यहाँ से देखते हुए जब करंट फ्लो होगी तो ये यहाँ पर करंट का डिवीजन हो रहा है, करंट यहाँ तो जाएगी नहीं, तो 8 और 5, 8 और 5 तो हो गया आपके सीरीज में और 4 आपका आ गया पैरेलल में। तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन आप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3.06 एम्पियर। राइट, सो IN was 22.31 एम्पियर और RN आपका है 3.06 एम्पियर। ये ग्रीन रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर जो सर्किट है आपका, ये है आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। और अब आपको ये IL निकालनी है। पहले तक फर्स्ट केस में आपका काम केवल यही था, अब क्योंकि 12 ओम के अंदर करंट निकालनी है, अगेन यू आर सपोज टू यूज द करंट डिवीजन रूल। टोटल करंट 22.3 एम्पियर यहाँ से चली, वो यहाँ भी जाएगी और यहाँ भी जाएगी। ठीक है ना, तो अगेन टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच दैट इज RN,
अपन टोटल लूप रेजिस्टेंस 3.06 इंटू 12 सॉरी प्लस 12 कर देंगे। तो ये एक्चुअली मेरे हिसाब से साइन थोड़ा गलत आ चुका है, ये नीचे प्लस होना चाहिए, है ना। ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक है क्योंकि मैंने ऊपर फॉर्मूला तो ठीक लगाया है, तो नीचे यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। खैर आंसर में कोई गलती नहीं, आप चेक करिएगा। 4.533 एम्पेयर करंट है। अगर कोई करेक्शन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अदरवाइज ये जो सिंबल की मिस्टेक है इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एंड नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर ऑफ दिस सच टाइप ऑफ typing mistakes. So I hope you have understood the concept of Norton's theorem and sorry, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो अब हमारे पास केवल 2 ही टॉपिक इस सर्किट के शेष बचे हैं आपके, एक तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन है और पावर कैलकुलेशन है, उसको हम फिर नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।